Hello students of 5th standard. From today we are going to start your science lectures. See there. The lesson that we are going to see, that is nothing but lesson number 12, food for all. See, this is nothing but the environmental science that we are going to start, part 1, that is, you can say, lesson 12, food for all. देखिए, which vegetables do we get around the times of the Diwali? Which fruits, which grains? There are, you can say, the foods or the, you can say, grains or fruits whichever are growing in this season that we are getting during the Diwali. So what are the seasons of jowar, bajra, rice, mangoes, orange and jackfruit? That is nothing but summer. Which part of the plants do we use as a food? You can say the fruits we use, sometimes we use the stems, sometimes we use the leaves, sometimes we use the roots. Also all the parts we can use as a food. देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल सीजन्स. देखिए हमें क्या मिलता है, फूड हमें बहुत से प्लांट से मिलता है. ये हमें प्लांट से कैसे मिलता है? हमें इस प्लांट्स की बहुत ही ज़रूरत होती है. अगर इस प्लांट्स की ज़रूरत हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी कल्टीवेशन हमें करनी चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेन्स मिट्टी में सो करते हैं या इसको मिट्टी में डालते हैं. एंड प्लांट फ्रूट ट्रीज इन द ऑर्किड्स. और अगर हमें फ्रूट्स लेने हैं या चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हमें फ्रूट ट्रीज की प्लांटिंग करनी चाहिए. अबाउट 60% ऑफ द लैंड ऑफ आवर कंट्री इज इन यूज ऑफ एग्रीकल्चर. अगर हम देखें तो हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, तो उसमें 60% जो एरिया है वो सभी एग्रीकल्चरल लैंड है. देर आर 2 मेन एग्रीकल्चरल सीजन्स इन आवर कंट्री. अगर हम देखें तो हमारे कंट्री में 2 एग्रीकल्चरल सीजन्स है. द सीजन्स फ्रॉम जून टू अक्टूबर. जून टू अक्टूबर इसको हम खरीफ सीजन बोलते हैं. और दूसरा सीजन जो होता है, जो मेनली वाटर या रेन में होता है, ये जो सीज़न है वो वाटर में हमें होता है, इसलिए वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है इस प्लांट्स को, तो इसके लिए हम इसको खरीफ कहते हैं. तो देखिए दूसरा सीज़न जो है वो अक्टूबर टू मार्च में किया जाता है. वो जो सीज़न है उसको हम रबी सीज़न कहते हैं. इस सीज़न में रेन वाटर जो है वो सॉइल में होता है और मानसून्स क्या करते हैं, इसमें मानसून ज़्यादा नहीं होता. तो अक्टूबर टू मार्च इसमें विंटर ज़्यादा होता है. तो ये सोर्सेस ऑफ वाटर जो है, प्लांट्स को जो वाटर मिलना चाहिए वो किससे मिलता है, सॉइल से मिलता है. देखिए इन एडिशन सम क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जून. देर आर सम क्रॉप्स which are grown into the, you can say, March to June season. Then they are called as a summer crops. इसको हम क्या बोलते हैं, summer crops. देखिए या उन्हाळी पिके ऐसे बोलते हैं हम मराठी में. देखिए which is the season grown, which is the season for growing rice. It is grown in the rainy season. Agricultural work. Every farmer wishes to get a good harvest. हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड्स होने के बावजूद, यहाँ एग्रीकल्चर हमारा मुख्य व्यवसाय होने के कारण बहुत ही जो फार्मर्स है उनको क्या चाहिए, जो इससे जो मुनाफा मिलता है, ये जो क्रॉप्स है इससे जो मुनाफा मिलता है वो अच्छी तरह मिलने के लिए उनकी जो हार्वेस्ट है वो अच्छी होनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है. और
ये जो हार्वेस्ट अगर अच्छी हो तो हमें इससे ज़्यादा मुनाफा मिलता है, ज़्यादा पैसे हमें मिलते हैं। फर्टाइल लैंड, गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आर एसेंशियल फॉर द गुड हार्वेस्ट। अगर हमारी जो क्रॉप्स है वो अगर अच्छी तरह ग्रो होना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छी बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स अच्छी तरह उनको देनी चाहिए, या उनको वाटरिंग द प्लांट्स जो है पानी देना, जो वाटर हम करते हैं प्लांट्स को वो भी अच्छी तरह होना चाहिए। ये सब अच्छी तरह हो तो ही हमें क्या मिलता है, अच्छे क्रॉप्स हमें मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी out the task of the it is also necessary to carry out the task of a tilling of a land। यानी क्या करना चाहिए, देखो हम टिलिंग करते हैं लैंड का, इसको हम नांगरणे बोलते हैं मराठी में, नांगरणे, शेत नांगरायचं ये बोलते हैं। देखिए तो ये भी हमें अच्छी तरह करना चाहिए। The crop in the field must be protected and harvested crop must be stored safely। हमारे क्रॉप्स हार्वेस्ट करने के बाद उनको रखने के लिए अच्छी जगह चाहिए, उनको सेफ्टी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, वो सेफली हमें स्टोर करना चाहिए। उसके लिए जो प्रोसेसेस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ इंक्रीजिंग। हम अगर देखें तो पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री का है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हमें बहुत ही चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पड़ती है। सभी पीपल्स को अगर क्रॉप मिलना चाहिए तो हमें क्रॉप की पैदावार ज़्यादा करनी चाहिए। दिस हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ द एग्रीकल्चर। अगर हम देखें तो हम अब क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है इससे हम खेती करते हैं, और इस कारण इसके उपयोग से हमें खेती करने के कारण हमें अच्छा अनाज मिल रहा है, और ये हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें ज़्यादा मुनाफा भी मिल रहा है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इन द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्लोइंग, टिलिंग वेर डन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सन। तो यहाँ क्या किया जाता, देखिए ट्रेडिशनल यानी एंशिएंट डेज में अगर हम देखें तो प्लोइंग या टिलिंग जो लैंड का है वो कैसे किया जाता था, यहाँ बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, और बैलों से यहाँ हल खिंचवाया जाता था, और इससे ये प्लोइंग और टिलिंग किया जाता था। A mott, a huge leather bag driven with the help of an oxen was used to draw water from the well। यहाँ एंशिएंट डेज में अगर हम देखें तो कोई भी मशीन वगैरह, पानी खिंचवाने के लिए कोई मशीन वगैरह नहीं था, तो यहाँ क्या था, एक लेदर बैग थी, लेदर बैग में पानी भरता था, और ये जो मोट हम इसको बोलते हैं, और ये मोट जो है वो बैल इसको खिंचवाते थे, इससे वो पानी ऊपर आता था और पानी सभी प्लांट्स को मिलता था। देखिए इट वॉज डन बाय द मेंबर्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग वॉज ऑल डन बाय द मेंबर्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सन। ये सभी चीज़ें जो है जैसे कि हार्वेस्टिंग है, थ्रेशिंग है, थ्रेशिंग यानी क्या करते हैं हम, इसमें कोई मिट्टी हो या कोई काड़ी हो, ऐसे जो है वो जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है इस क्रॉप्स में, इसमें से निकालते थे, हार्वेस्टिंग करते थे। ये सभी चीज़ें हम किससे करते थे, सभी बैलों का इसमें इस्तेमाल किया करते थे। However, farmers carry out all this task with the help of the machines. Now what is happening? We are carrying all these things, or we are doing all these things with the help of the machine. देखिए improved methods of the agriculture. What are the improved methods of the agriculture that we are going to see? First is nothing but improved seeds. बीज जो है वो अच्छी तरह होने चाहिए। अगर बीज अच्छी हो तो क्रॉप्स अच्छी तरह आते हैं, क्रॉप्स अच्छी तरह आए तो हमें अच्छी तरह मुनाफा मिलता है।
या उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इससे सभी का फायदा होता है। करने वाले का भी और लेने वाले का भी फायदा इसमें होता है। Earlier it was customary to preserve the seeds of one harvest from sowing in the next season. पहले क्या करते थे, अगर किसी क्रॉप के बीज अगर उनमें हो तो वो क्या करते थे, उस बीजों को रखते थे और उस बीजों की ही नेक्स्ट कल्टीवेशन के लिए उसका उपयोग करते थे। लेकिन नाउअडेज क्या करते हैं, देखो, इम्प्रूव्ड सीड्स आर डेवलप थ्रू रिसर्च करने के बाद इम्प्रूव्ड सीड्स जो है वो डेवलप किए गए हैं, तो ये मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि देखिए ज्वार, राइस, ग्राउंडनट, वीट, ये जो इम्प्रूव्ड सीड्स है वो क्या करते हैं, वो डिसीज रेजिस्टेंट है, यानी इसमें कोई डिसीज हमला नहीं कर सकता या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पर हमला नहीं कर सकता, या इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, या इसका ईल्ड जो है वो इसकी जो पैदावार है वो भी हमें अच्छी तरह मिलती है। तो पेस्ट अटैक भी इस पर नहीं होता। सम वैराइटीज बिकम राइप फ्रॉम हार्वेस्टिंग इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, while some give high yield even though with a low water supply। देखिए ऐसे बहुत से वैराइटीज़ है जो क्या कर सकते हैं, थोड़े ही समय में हमें ज़्यादा पैदावार दे सकते हैं, और कोई ऐसे भी है कि जो पानी कम होने के बावजूद भी हमें अच्छी तरह पैदावार दे सकता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, क्रॉप्स ग्रो वेल इफ दे आर वाटर्ड एट द राइट टाइम। देखिए प्लांट्स को पानी तो लगता ही है, अगर हम उसको अच्छी तरह पानी दे तो वो अच्छी तरह ग्रो होते हैं। वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स इज यूज फॉर इरिगेशन इन एडिशन टू रेन वाटर। रेन वाटर तो प्लांट्स को मिलता ही है नेचुरली, इसके बावजूद जो पानी हम रिवर्स, लेक्स या वेल्स में है वो हम इरिगेशन से अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। Greater quantities of water are stored by building dams and ponds on the rivers to obstruct the flow of water downstream। देखिए अगर जहाँ पानी या रेन वाटर ज़्यादा होता है वहाँ डैम्स बिल्ड करते हैं, बोन्स बिल्ड करते हैं और पानी को रोकते हैं। इस डैम्स का और इस बूंद का जो पानी है वो हम इरिगेशन से अपने खेतों तक ले जाते हैं और हमारे प्लांट्स को हम पानी देते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स टू रेज द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर। इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल का जो पानी है इसके परसेंटेज में भी हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। क्रॉप्स वेर ट्रेडिशनली वाटर्ड थ्रू कैनल्स। अगर हम देखें तो क्रॉप्स क्या किया करते थे, क्रॉप्स को कैनल से पानी देते थे। Much water from the canals is lost due to the evaporation and seepage into the ground। क्या होता था, अगर कैनल से हम पानी दे तो इवापोरेशन से बहुत सा पानी इवापोरेट हो जाता था और ग्राउंड में भी वो बहुत सा पानी जाता था। इसीलिए हमें इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन हमने यूज़ किए जो पानी प्लांट्स को सेम टाइम में सभी को लॉट ऑफ वाटर मिले। देखिए क्या किया था, इसमें हमने इरिगेशंस का इस्तेमाल किया था, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकल इरिगेशन है। ये जो है ये दो मॉडर्न मेथड्स है पानी देने के लिए, प्लांट्स को पानी देने के लिए। ड्रिप इरिगेशन जो मेथड है वो क्या होता है, देखिए पाइप्स को होल्स होते हैं और इस होल में से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है जो प्लांट्स को दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, देखिए हम सभी प्लांट्स को वाटर दे सकते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है, स्प्रिंकल्स होते हैं, इसमें डिफरेंट साइज के स्प्रिंकल्स होते हैं या स्प्रे होते हैं। वो क्या करते हैं, पानी डायरेक्टली प्लांट्स को देते हैं। देखिए fertilizers in the same if the same crop are grown repeatedly in a field, the fertility of the soil decreases। अगर हम
एक ही अनाज का ज़्यादा बार इसको कल्टीवेट करें तो हमें अच्छी तरह इसकी क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो हमें अच्छी क्वालिटी मिलने के लिए क्या करना चाहिए, हमें फर्टिलाइजर्स ऐड करने चाहिए। और ये जो सॉइल में होती है, सॉइल में जो मिनरल्स की मात्रा होती है या कोई जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, अगर उसकी कोई कमतरता हो तो हम उस फर्टिलाइजर से वो सब पूरी करते हैं। तो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं वो हम फर्टिलाइजर्स को मानते हैं, और क्रॉप को जिसकी ज़रूरत हो वो फर्टिलाइजर्स हम उसको देते हैं। यहाँ दो टाइप्स के फर्टिलाइजर्स हैं, एक है नेचुरल और दूसरा है केमिकल। नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो है वो हम मैन्योर्स से दे सकते हैं। देखिए ये जो है वो हम ग्रीन वेस्ट या एनिमल डंग इससे हमें मिलता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है ये हम डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस एक स्पेसिफिक मात्रा में हम इसको मिक्स करके प्लांट्स को दे सकते हैं। इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक मैन्योर्स सच एज कंपोस्ट वेर यूज्ड। अगर हम देखें तो कंपोस्ट जो है, जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है अगर हम इसको देखें तो ये हायर यील्ड पाने के लिए या प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, इसको हम फर्टिलाइजर्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको देते हैं। द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव केमिकल्स इन द सॉइल। क्या होता है देखिए, अगर हम फर्टिलाइजर्स की ओवर यूज़ करें तो क्या होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और सॉइल क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। इसीलिए हमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए जितनी ज़रूरत हो उतनी ही केमिकल देने चाहिए।